अजीज बच्चों, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे दरक्षा का दूसरा चैप्टर जो हमारे 10th क्लास में शामिल है। ये काफ़ी अहम चैप्टर है, ये काफ़ी अहम सबक है। आज हम इसको जो है करेंगे और इस जो है चैप्टर का नाम है शबनम कमाली। हम ये जानेंगे शबनम कमाली क्या थे, उन्होंने जो है क्या क्या किया है, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है। तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत अच्छा जो है सबक होने वाला है। सबसे पहले हम देखें कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से था, यानी शबनम कमाली कहाँ किस सूबा के रहने वाले थे, किस स्टेट के रहने वाले थे। तो शबनम कमाली के ताल्लुक से जो है किताब में जो हमारा दरक्षा है उसमें ये लिखा हुआ है कि शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है। तो क्वेश्चन आपका सवाल ये है कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है, यानी किस सूबा से, किस स्टेट से है। तो उसका जवाब ये है कि बिहार, यानी शबनम कमाली रियासत बिहार के रहने वाले थे। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस जिला से है, यानी कि ये आपके क्वेश्चन, ये आपके जो है सवाल में, आपके इम्तिहान में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये सवाल आ सकता है कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस जिला से था, यानी आप किस जिला के रहने वाले थे, किस जिला से बिलोंग करने वाले थे। तो शबनम कमाली का ताल्लुक जो है जिला सीतामढ़ी से जो है था, यानी आपका जिला जो है सीतामढ़ी है। ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब है, यानी कि शबनम कमाली जिला सीतामढ़ी के रहने वाले थे। आप आगे गौर से जो है ध्यान दें कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था। शबनम कमाली ये एक बहुत बड़े शायर थे और इन्होंने जो है नातिया शायरी काफ़ी जो है ज़्यादा की है, जिनका जो है एक चैप्टर भी आने वाला है और वो हम आगे वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो तीसरा सवाल ये है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था। अब ये हमारे जो चैप्टर में है कि शबनम कमाली नाम से आपका जो है मजमून है, आपका जो है ये तारुफ पेश किया गया है, लेकिन ये शबनम कमाली है क्या, तो इसे जो है आगे हम बताएंगे। लेकिन अभी जो है आपके सामने क्वेश्चन है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। आपका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है और ये शबनम कमाली क्या है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है। तो आप जान लीजिए कि शबनम कमाली जो है ये आपका रियल नेम नहीं है, असल नाम नहीं है, बल्कि आपका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है और ये शबनम कमाली ही आपका तखल्लुस है। और तखल्लुस के बारे में आप जानते हैं कि तखल्लुस किसे कहते हैं। तो तखल्लुस जो है आप जान जाइए कि जो भी शोरा हजरात होते हैं, जो भी शायर हजरात होते हैं, जो अपना शेर व शायरी करते हैं, तो उनका शेर व शायरी वाला नाम एक अलग होता है। इसी तरीके से जैसा कि इनका नाम असल जो है मुस्तफ़ा रज़ा है और शबनम जो है इनका तखल्लुस है। तो शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है, तो आपका तखल्लुस जो है शबनम है, यानी शबनम कमाली में जो शबनम है यही मुस्तफ़ा रज़ा का तखल्लुस है। आपके शायरी वाला नाम शबनम है। तो ये चौथा क्वेश्चन जो है मुकम्मल हुआ। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शबनम कमाली की पैदाइश कब कहाँ हुई है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि शबनम कमाली अगर जो है रियासत बिहार के थे और जिला सीतामढ़ी के थे और उनका तखल्लुस जो है शबनम है, तो उनकी पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई। तो पांचवा क्वेश्चन जो है शबनम कमाली की पैदाइश कब कहाँ हुई, यानी कब, यानी तारीख क्या है, पैदाइश की तारीख क्या है और कहाँ हुई आपकी पैदाइश, यानी कौन सी जगह पे, कौन से गांव में, किस जगह पे। तो वो आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे देखिए कि शबनम कमाली की पैदाइश कब कहाँ हुई। तो जवाब है 22 जुलाई 1938 पोखरेगा। तारीख है 22, महीना है जुलाई और सन है, साल है 1938 और गांव जो है, जिस गांव में आपकी पैदाइश हुई उस गांव का नाम है पोखरेगा। तो आप ध्यान से जो है इस वीडियो को सुने और मेहनत करें, इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ कि शबनम कमाली की बेहतर जिंदगी कहाँ गुजरी। शबनम कमाली के तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी को कहाँ ज्यादा गुजारा है, किस काम में ज्यादा गुजारा है। तो इसका जो है आपके सामने जो है जवाब हाजिर है कि शबनम कमाली की बेशतर जिंदगी कहाँ गुजरी। बेशतर माने ज्यादा जिंदगी, बेशतर माने वो ज्यादा। तो शबनम कमाली की बेशतर जिंदगी, ज्यादा जिंदगी कहाँ गुजरी। तो जवाब है कि वाज़ो तबलीग इस्लामी में, यानी
शबनम कमाली एक शायर भी थे और एक बहुत बड़े आलिम भी थे। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी को, यानी ज़िंदगी के ज़्यादा औकात को आपने जो है वाज़ और तबलीग इस्लामी में गुजारी है। वाज़ मतलब होता है नसीहत, वाज़ मतलब होता है तकरीर भी। तो आप जो है दीनी जो है वाज़, नसीहत, तकरीर में जो है ज़्यादा गुजारी है। और तबलीग इस्लामी में, तबलीग का मतलब होता है दीन की बातें फैलाना, दीन की बातें बताना। तो आपने जो है अपनी ज़िंदगी में जो है वाज़ और नसीहत की महफिलें भी जो है की है, यानी उन महाफिल में आप जो है वाज़ और नसीहत करते थे, तकरीरें किया करते थे और तबलीग भी करते थे, इस्लाम की तबलीग करते थे। तो शबनम कमाली की बेहतर ज़िंदगी कहाँ गुजरी? तो उसका जवाब यह है कि वाज़ और तबलीग इस्लामी में। बच्चों आगे चलते हैं और आखिर में जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शबनम कमाली किसके आशिके सादिक थे। आपके इस जो है चैप्टर में एक जगह लफ्ज़ है कि शबनम कमाली अल्लाह और रसूल के आशिके सादिक थे। तो क्वेश्चन जो है आपके इम्तिहान पे आ सकता है एग्जाम में कि शबनम कमाली किसके आशिके सादिक थे। तो आशिक सादिक आप जो है अल्लाह और रसूल के थे। आशिक मतलब जानते ही जो है मोहब्बत करना, और सादिक माने सच्चे, यानी सच्चे मोहब्बत करने वाले। तो ये सच्चे मोहब्बत करने वाले किससे जो है थे, यानी किससे सच्चे मोहब्बत करते थे? तो उसका जवाब उसी जो है चैप्टर में है, किताब में है कि आप जो है आशिक सादिक थे अल्लाह और रसूल के, यानी आप अल्लाह और रसूल से सच्ची इश्क जो है किया करते थे। तो आपके इस जो है सवाल का जवाब है कि आप अल्लाह और रसूल के आशिक सादिक थे। अजीज बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 9वां क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि इंसान के मुश्किलों को कौन हल करता है। अजीजान आप समझ लो कि हमारे जो है मुश्किलों को कौन हल करता है। तो हमारे मुश्किलों को कोई हल नहीं करता है सिवाय खुदा के। तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो जवाब है खुदा, यानी हर एक के मुश्किल को हल करने वाला खुदा की जात है। तो इसका जवाब है खुदा। क्या बच्चों, अब ये 10वें जो है सवाल की तरफ चलते हैं कि शबनम कमाली के नातिया मजमुए के क्या क्या नाम हैं। आपको मालूम है कि शबनम कमाली एक बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने बहुत सारी जो है नाते लिखी हैं, हमद लिखे हैं, नज़म लिखे हैं, बहुत सारी जो है आप चीज़ें लिखे हैं। तो उसके ताल्लुक से पूछ रहा है कि आखिर शबनम कमाली जो है नात लिखे हैं तो उन नातों के कितने मजमुए थे। तो शबनम कमाली के नातिया मजमुए कितने हैं, यानी नाज शरीफ की जो है किताबें जो थी आपने कितनी लिखी हैं? तो सीधा सीधा जो है इसका जवाब लिखा हुआ है कि शबनम कमाली के नातिया मजमुए के क्या क्या नाम है। तो यहाँ जवाब है अनवारे अकीदत, रियाज़े अकीदत, और जो है तीसरी किताब है ज़ियाए अकीदत, चौथी किताब है फिरदौसे अकीदत, और 5वीं किताब का नाम है सहबाए अकीदत। यानी शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी में नातिया शायरी ज़्यादा की है, इसलिए आपके नातिया शायरी के मजमूए भी 5 हैं। यानी कि अनवारे अकीदत 1 नंबर, 2 नंबर में है रियाज़े अकीदत, 3 नंबर में ज़ियाए अकीदत, 4 नंबर में फिरदौसी अकीदत और 5 नंबर में सहबाए अकीदत। इन जो है तमाम किताबों को याद रखना है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस जो है वीडियो को आप जो है देखें और पढ़ें, मेहनत करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अरबी का एक मक़ूला है कि मन जहदा वजदा, जिसने कोशिश किया उसने अपने मकाम को हासिल कर लिया। और किसी भी चीज़ के हुसूल के लिए मेहनत शर्त है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप पढ़ने पर ध्यान दें और मेहनत करें। और आखिर में आपसे मुखलिसाना गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आपको अगर इसमें कोई कमी या कुछ भी राय मशवरा देना हो तो कमेंट कर दें। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के खुदा हाफ़िज़।